आज हम बनाएंगे सोया पुलाव। इतनी टेस्टी कि इसे एक बार बना के खा लिए ना तो इसे बार बार खाना पसंद कीजिएगा। इसे हम कढ़ाई में बना के तैयार करेंगे जो झटपट बन के तैयार हो जाएगी, कम मसालों में, जो कि टेस्टी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सुनीता रसोई में। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सोया पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 1 कप सोया चंक्स लिए हैं। पैन में हमने 2 कप पानी को गर्म होने के लिए रख दिए थे। तो 1 कप चावल के लिए 1 कप सोया चंक्स लेना है। मीडियम फ्लेम में इसे 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। जब अच्छे से पानी में बॉयल आ जाए, देखिए बॉयल आ गया है, तो इस स्टेज पे गैस का फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। तो एक बाउल लिए, इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप बासमती चावल। चावल कौन सी कंपनी का ले रहे हैं आप कमेंट करके पूछिएगा, हम जरूर आपको बता देंगे। तो सबसे पहले चावल को 2 से 3 बार अच्छे से साफ पानी से धो लिए हैं। तो ये देखिए चावल को हम धो के ले आए हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इसे भिगो के रखेंगे। अगर ज़्यादा टाइम है तो आप इसे आधा घंटा के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। इधर सोया चंक्स भी हमारा ठंडा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसका सारा मुट्ठी से दबाते हुए इसका एक्स्ट्रा जो पानी है उसे निकाल लेंगे। पानी बिल्कुल भी ना रहे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से मुट्ठी से दबाते हुए देखिए सारा पानी को हम निकाल के एक दूसरे बाउल पर ले आए हैं। और अब हम इसमें 1/4 कप दही ऐड करेंगे। थोड़ी सी गाढ़ी वाली दही लीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। यह तीखी नहीं होती, इससे पुलाव का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। आधा छोटा चम्मच नमक ऐड किया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से जब सोया चंक को मैरिनेट करके आप रखिएगा ना तो पुलाव का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छे से मिलाने के बाद इसे कम से कम 15 मिनट के लिए हम ढक के रख देते हैं। तब तक हम आगे की तैयारी करेंगे। पुलाव बनाने के लिए हमने गैस पर रखी है कढ़ाई। कढ़ाई की जगह आप कुकर में भी इस पुलाव को बना सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 3 चम्मच देसी घी। घी के नहीं खाते हैं तो आप इसमें कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, पर पुलाव में घी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। 1 तेजपत्ता लिए, आधा छोटा चम्मच जीरा, 3 छोटी इलायची, 3 लौंग, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 8 से 10 काली मिर्च। कुछ सेकंड के लिए इसे हम भून लेंगे। 10 से 15 सेकंड के लिए इसे भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरीके से घी में आ जाए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने लंबे लंबे स्लाइस में कट किए हैं। मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। प्याज का हमें कलर चेंज नहीं करना है, हल्का ये गुलाबी कलर का हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, इतना ही भूनना है। तो प्याज हमारा भून गया तो अब हम इसमें क्रश किया हुआ अदरक और लहसुन ऐड किए हैं। 4 से 5 के लिए लहसुन और 1 इंच अदरक को कूट के ऐड किए हैं। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 2 हरी मिर्ची को बारीक काट के ऐड किया और 1 से 2 मिनट के लिए इसे भी भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन हरी मिर्ची का कच्चा फ्लेवर हमारा चला जाए। तो ये देखिए अच्छी तरीके से सभी चीज़ें हमारा भून गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज की बारीक कटा हुआ टमाटर। और इसी के साथ टमाटर हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए तो आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक ध्यान से ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स, और अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और टमाटर को सॉफ्ट होने तक हमें पका लेना है। आप चाहे तो इसे ढक के भी पका सकते हैं, पर मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए देखिए 3 से 4 मिनट भूने हैं तो टमाटर हमारा अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। काश्मीरी लाल मिर्च इस वक्त नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते, तीखी नहीं होती, इससे कलर अच्छा आएगा। और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। बाकी इसमें आपको कोई सा भी मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से मिलाने के बाद 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला हमारा जले ना, और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इसे भून लेंगे। फ्रेंड्स, आप ये मेरे रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका प्यारा प्यारा कमेंट पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो अच्छी तरीके से देखिए इसे 2 से 3 मिनट भून लिए हैं। और मसाला जब अच्छे से भून जाए तो मैरिनेट किया हुआ आप सोया चंक को इसमें ऐड करेंगे और बढ़िया से इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम को इस वक्त मीडियम रखिएगा और कंटिन्यू चलाते हो 2 से 3 मिनट के लिए इसे भून लेंगे ताकि सोया चंक्स भी मसालों के साथ अच्छे से भूनिएगा। आप थोड़ा सा समय देके इस पुलाव को जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, इतनी टेस्टी लगती है ना, आप एक बार बना के देखिएगा, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। जब सोया चंक्स अच्छे से भून जाए तो इसमें बारीक कटा हुआ खूब सारा हरा धनिया, 2 हरी मिर्च को बारीक काट के ऐड करेंगे। अगर आपके पास पुदीने के पत्ते हैं तो बारीक काट के इस स्टेज पे डाल सकते हैं।
अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो 20 मिनट चावल को फूलने के बाद इसे हम छन्नी में छान लिए थे ताकि एक्स्ट्रा पानी जो भी रहे वो निकल जाए, और हल्के हल्के हाथों से इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स कर लिए। अब बात आती है इसमें पानी की। तो 1 कप चावल के लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर 2 कप पानी लेंगे। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो 1.5 कप पानी लीजिएगा। मैं इसे कढ़ाई में बना रही तो देखिए सेम कप से हम 2 कप पानी लिए हैं। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और पानी में एक उबाल आने तक का इंतजार करते हैं। गैस का फ्लेम को इस वक्त मीडियम कर दीजिएगा ताकि पानी में जल्दी से उबाल आ जाए। तो ये देखिए धीरे धीरे पानी में देखिए उबाल आना शुरू हो गया। तो पुलाव को चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आधा नींबू का रस। इससे पुलाव का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मिलाने के बाद गैस का फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और ढक के इसे 15 मिनट तक पकाने देंगे। और 15 मिनट के बाद देखिए हमारा पुलाव बनके तैयार है। पानी पूरी तरीके से ड्राई हो गया है। तो इस तरीके से चम्मच से चला लीजिएगा एक बार। अभी ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो आपको चिपचिपाहट लग रहा है। बस 10 मिनट इसे आप खुले में जब रखिएगा ना, इस तरीके से आप ढक्कन को हल्का ढक दीजिए और 10 मिनट के लिए इसे रख दीजिए। गैस का फ्लेम इस वक्त बंद है। और 10 मिनट के बाद देखिए एकदम खिला खिला दानेदार आपका पुलाव बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। खाने में तो इतनी टेस्टी लगती है ना, घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखिए खिला खिला सोया पुलाव बनके तैयार है। आप भी एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसे सर्व कर रही हूँ खीरे की रायते के साथ। आप इसे किसी भी चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत